हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में आज हम लोग कुछ और एक्सरसाइज करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कोनिक सेक्शंस के जनरल पॉइंट यानी x1 y1 पॉइंट पर हमने टेंजेंट लाइन का समीकरण फाइंड किया था। तो आज हम लोग कुछ पार्टिकुलर पॉइंट चूज करेंगे और उन पॉइंट्स पर टेंजेंट लाइन का समीकरण फाइंड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के पॉइंट ए कास थीटा और ए साइन थीटा। सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के बिंदु ए कास थीटा ए साइन थीटा पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम लोगों का सॉल्यूशन, तो हमने बताया था कि टेंजेंट लाइन का समीकरण फाइंड करने के लिए एक्स स्क्वायर के स्थान पर x1 और वाई स्क्वायर के स्थान पर y1 और यहाँ पर x1 है ए कास थीटा और y1 है ये साइन थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा टेंजेंट लाइन का समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ये हो जाएगा। यहाँ से होगा x1 यानी x इंटू x1 है ए कास थीटा, तो ये हो जाएगा ए कास थीटा प्लस यहाँ पर होगा y1, तो यहाँ पर y इंटू y1 है ए साइन थीटा, तो ये हो गया ए साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर। और यहाँ से हो जाएगा ए कामन, ये बचेगा एक्स कास थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर। तो ये हो गया कैंसिल। तो जो हमारा टेंजेंट लाइन का समीकरण आया वो आया एक्स कास थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर ए। तो टेंजेंट लाइन का समीकरण हमारा आया एक्स कास थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो अगला हम लोगों का है कि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax के पॉइंट ए टी स्क्वायर 2at। तो यहाँ से टेंजेंट लाइन का समीकरण होगा जो हमने बताया था कि वाई स्क्वायर के स्थान पर रखते हैं y1 और 2x के स्थान पर x प्लस x1। यहाँ पर ये है x1, ये है y1। तो यहाँ से हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ये हो जाएगा y1। तो यहाँ से हो जाएगा y इंटू y1 के स्थान पर है 2at, तो y इंटू 2at बराबर यहाँ से हो जाएगा 2a हम लोग करते हैं बाहर और 2x के स्थान पर होता है x प्लस x1। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस x1 के स्थान पर है ये, तो x प्लस at स्क्वायर। तो इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये 2a और ये 2a हो गया कैंसिल। यहाँ से बचा yt बराबर x प्लस at स्क्वायर। तो ये आया टेंजेंट लाइन का समीकरण। और अगला हम लोगों का है इलिप्स। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का है कि इलिप्स एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 के बिंदु जो होता है ए कास थीटा और बी साइन थीटा। इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन का समीकरण फाइंड करना है। तो जो हमारा शॉर्ट ट्रिक है वो है कि एक्स स्क्वायर के स्थान पर हम लोग करते हैं x1 और वाई स्क्वायर के स्थान पर y1 और यहाँ पर ए कास थीटा हम लोगों का है x1 और बी साइन थीटा है y1।
तो यहाँ से हो जाएगा टेंजेंट लाइन का समीकरण सॉल्यूशन। यहाँ से हो जाएगा x इंटू x1 के स्थान पर a cos थीटा अपान a स्क्वायर प्लस यहाँ पर y स्क्वायर के स्थान पर होता है y1, तो यहाँ पर हो जाएगा y इंटू y1 के स्थान पर b sin थीटा अपान b स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से एक a और ये कैंसिल हुआ, एक b भी हुआ कैंसिल। तो अब जो आएगा टेंजेंट लाइन का समीकरण वो आएगा, यहाँ से हो जाएगा x cos थीटा अपान a प्लस यहाँ से हो जाएगा y sin थीटा अपान b बराबर 1। या और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा r b cos थीटा x प्लस a sin थीटा y बराबर ए बी। तो ये आएगा इलिप्स के पॉइंट a cos थीटा b sin थीटा पर टेंजेंट लाइन का समीकरण। ये हमारा होगा आंसर। और फोर्थ हम लोगों का क्वेश्चन है कि हाइपरबोला, क्वेश्चन फोर्थ हम लोगों का है कि हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 के पॉइंट जो होता है ए सेक थीटा और बी tan थीटा, ये सब जो पॉइंट्स हैं ये हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हैं। तो यहाँ से हो जाएगा टेंजेंट लाइन का समीकरण सॉल्यूशन। टेंजेंट लाइन का हो जाएगा यहाँ से x इंटू x1 है ये x1, ये है y1, तो x इंटू ए सेक थीटा अपान ए स्क्वायर माइनस यहाँ से y इंटू बी tan थीटा अपान बी स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से ये हुआ कैंसिल, यहाँ से b हुआ कैंसिल। तो ये हम लोगों का आएगा x सेक थीटा अपान ए माइनस y tan थीटा अपान b बराबर 1। ये आएगा टेंजेंट लाइन का समीकरण, ये हो जाएगा आंसर। तो ये सब तो हम लोगों का हुआ कि जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में कोनिक सेक्शंस के जनरल पॉइंट पर टेंजेंट लाइन का समीकरण फाइंड किया था, तो जनरल पॉइंट के स्थान पर हम लोगों ने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पर हम लोगों ने टेंजेंट लाइन का समीकरण उस ट्रिक से आसानी से हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब पांचवा हम लोग करते हैं। पांचवा क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का है कि ये हम लोगों का कर्व है एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, और ये जो कर्व है ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का हम लोगों ने जनरल पॉइंट पर फाइंड नहीं किया था, तो आज हम लोग जनरल पॉइंट पर फाइंड करते हैं x1 y1 पर। तो फाइंड करने का जो हम लोगों का तरीका है सॉल्यूशन कि सबसे पहले ये जो समीकरण है ये और ये जो पॉइंट्स है ये पॉइंट इस कर्व पर होगा, तो ये पॉइंट इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हो जाएगा x1 इंटू y1 बराबर सी स्क्वायर। ये हम लोगों का पहला समीकरण आया। अब हम लोग इस समीकरण को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ सी स्क्वायर। और यहाँ से ये हम लोगों का हो जाएगा x डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई, ये हो जाएगा 1, तो y बराबर और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से आएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर माइनस वाई बाई एक्स। तो अब हम लोगों को यहाँ से ये पता चलेगा कि पॉइंट x1 y1 पर टेंजेंट लाइन का स्लोप वो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई
डी डी एक्स ऑफ वाई एट पॉइंट x1 कामा y1, तो ये हो जाएगा माइनस y1/x1। ये हो जाएगा टेंजेंट लाइन का स्लोप एट पॉइंट x1 कामा y1। तो अब इस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन का समीकरण होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, तो वो हो जाएगा y माइनस y1 बराबर m, तो ये है माइनस y1/x1 इंटू x माइनस x1। तो अब ये हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोगों का y इंटू x1, यहाँ पर लिखते हैं r, y इंटू x1 माइनस y1x1 बराबर माइनस y1x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यहाँ से x1 y1। तो अब यहाँ से ये हो जाएगा r y(x1) प्लस x(y1), ये वाला आ जाएगा बाएं साइड बराबर, और ये जाएगा राइट साइड, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x1 y1। या ये हो जाएगा, ये तो सेम रखते हैं हम लोग, y(x1) प्लस x(y1) बराबर, और पहले समीकरण से ये जो है x1 y1 बराबर है c², तो यहाँ से हो जाएगा 2c²। तो ये आया कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के पॉइंट x1 कामा y1 पर टेंजेंट लाइन का समीकरण y(x1) प्लस x(y1) बराबर 2c², ये आया। तो अब जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये होता है ct, c/t। तो ये यहाँ से हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। तो जो टेंजेंट लाइन का समीकरण आएगा वो आएगा कि y इंटू x1 के स्थान पर ct प्लस x इंटू y1 के स्थान पर c/t बराबर 2c²। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा, ऊपर से c हो जाएगा कॉमन, और ये हम लोगों का बचेगा yt प्लस x/t बराबर 2c², और एक c यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, तो ये हम लोगों का आ जाएगा yt प्लस x/t बराबर 2c। तो ये आ जाएगा टेंजेंट लाइन का समीकरण पॉइंट ct, c/t पर। तो ये आ जाएगा आंसर कि समकोणीय अतिपरवलय यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy बराबर c² के पॉइंट ct, c/t पर टेंजेंट लाइन का समीकरण ये होता है yt प्लस x/t बराबर 2c। अगला हम लोगों का है, यानी छठा होगा, क्वेश्चन 6। वो ये है कि जैसे कर्व हम लोगों का है x/a⁴n प्लस y/b⁴n बराबर 2 है, ये हम लोगों का कर्व है। तो इस कर्व के पॉइंट a, b पर, इस कर्व के पॉइंट a, b पर टेंजेंट लाइन का समीकरण हम लोगों को फाइंड करना है, और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चाहे n की वैल्यू कुछ भी हो, हम लोगों को टेंजेंट लाइन का समीकरण फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन यहाँ से, तो हम लोगों को सबसे पहले टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड करना होगा, यानी ddx ऑफ y एट पॉइंट a, b, ये हम लोगों को सबसे पहले फाइंड करना होगा। तो ये जो कर्व है ये इस तरीके से भी हो सकता है कि x⁴n/a⁴n प्लस y⁴n/b⁴n बराबर 2। तो अब हम लोग इस समीकरण को, इसको मानते हैं फर्स्ट, तो फर्स्ट समीकरण को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं,
तो हम लोगों का आएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। तो करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 1/a⁴n इंटू, और ये हो जाएगा n(x⁴n-1) प्लस इसके आगे 1/b⁴n इंटू ny⁴n-1 इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 0 होगा। यहाँ से अब हम लोगों को यहाँ से हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, ये हो जाएगा, यहाँ से बचेगा ny⁴n-1/b⁴n, और राइट साइड में हो जाएगा -nx⁴n-1/a⁴n। तो अब यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई हम लोगों का आएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई ये आएगा -nx⁴n-1 इंटू b⁴n/a⁴n इंटू ny⁴n-1। तो ये आया डी डी एक्स ऑफ वाई, और डी डी एक्स ऑफ वाई एट पॉइंट a, b हम लोगों को फाइंड करना है। तो डी डी एक्स ऑफ वाई एट पॉइंट a, b ये होगा -n इंटू a⁴n-1 इंटू b⁴n/, यहाँ पर है a⁴n इंटू, यहाँ से हो जाएगा n, y के स्थान पर b n⁻n-1। तो यहाँ से ये n और ये n हुआ कैंसिल, और ये हो जाएगा -a⁴n इंटू a⁻−1 इंटू b⁴n/, ये हो जाएगा a⁴n इंटू b⁴n और b⁻−1। तो ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, और ये हम लोगों का आ जाएगा, ये हो जाएगा -b/a। ये आ गया हम लोगों का टेंजेंट लाइन का स्लोप एट पॉइंट a, b। तो अब हम लोग टेंजेंट लाइन का समीकरण लिखते हैं। तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ये हो जाएगा y1 के स्थान पर है b, तो y-b बराबर m-b/a, x-x1 है a, तो यहाँ से हो गया a। अब ये हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा ay माइनस ab बराबर -bx प्लस ab। तो इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं यार, ay प्लस bx, ये आ गया बाएं साइड, बराबर ये हो जाएगा ab और ये ab 2ab। अब हम लोग दोनों साइड ab से करते हैं भाग, तो यहाँ से हो जाएगा ay/ab प्लस bx/ab बराबर 2ab/ab। तो अब यहाँ से पहले से हो जाएगा a कैंसिल, यहाँ से b कैंसिल, यहाँ से टोटल ab कैंसिल। तो ये हम लोगों का आ जाएगा, x को पहले करते हैं, तो ये हो जाएगा x/a प्लस y/b बराबर 2। तो ये भी एक शॉर्ट ट्रिक आया हम लोगों का, कि अगर कोई कर्व इस तरीके से है कि x/a⁴n प्लस y/b⁴n बराबर 2 है, तो इस कर्व के पॉइंट a, b पर जो टेंजेंट लाइन का समीकरण होगा वो यहाँ से हो जाएगा n कैंसिल, यह आ जाएगा x/a प्लस y/b बराबर 2। ये हो जाएगा हम लोगों का। जैसे ये एक एग्जाम्पल है कि कर्व हम लोगों का है x/2 की पावर, यहाँ पर n ही करते हैं हम लोग, प्लस y/3 की पावर n बराबर 2। इस कर्व के पॉइंट 2, 3 पर टेंजेंट लाइन का समीकरण क्या होगा? तो यहाँ से सीधा सीधा ये जो कर्व है ये इस तरीके से है, यानी x/a⁴n प्लस y/b⁴n बराबर 2 के रूप का है, और a के स्थान पर है 2 और b के स्थान पर है 3। तो यहाँ से हो जाएगा टेंजेंट लाइन का समीकरण सीधे सीधे कि इस n को हम लोग हटाएंगे, तो टेंजेंट लाइन हो जाएगा हम लोगों का
टेंजेंट लाइन ये हो जाएगा यहाँ से x/2 प्लस y/3 बराबर 2। ये हो जाएगा टेंजेंट लाइन का समीकरण। तो अगर कोई भी क्वेश्चन यानी n की वैल्यू कुछ भी हो, 0 1 2 3, 0 तो नहीं होगा, 0 भी हो सकता है, 0 1 2 3 कुछ भी हो, अगर इस फॉर्म का है तो यहाँ से सिर्फ हम लोग n को करेंगे कैंसिल और ये हो जाएगा हम लोगों का टेंजेंट लाइन का समीकरण। तो और हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो वो हम लोग मानते हैं कि जैसे कोई कर्व है, कर्व हम लोग मानते हैं कि पैराबोला है, y² बराबर 4ax के नाभिलंब के सिरों पर स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये है हम लोगों का कि पैराबोला, ये है हम लोगों का इस कर्व के नाभिलंब के सिरों पर स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी आनी चाहिए, यानी कि जो भी कोनिक सेक्शन में हमने बताया है वो आना चाहिए, यानी नाभिलंब की क्या होता है और नाभिलंब के सिरों के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो ये सब पता होना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक कोनिक सेक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में है, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। तो ये भी सिंपल सा ही है, बस हम लोगों को नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक पता होना चाहिए। तो नाभिलंब के सिरों के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वो होते हैं, जैसे ये हमारा पैराबोला था, यहाँ पर हम थोड़ा सा समझाते हैं। पैराबोला था और यहाँ पर होता था नाभि का कोऑर्डिनेट था a,0 और यहाँ पर जो कार्ड होती थी जो कि नाभि से होकर पास करती थी और यहाँ पर परपेंडिकुलर थी, तो ये होता था नाभिलंब। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक तो है a, तो x कोऑर्डिनेट तो सीधा सीधा हो जाएगा a, कामा, और नाभिलंब की लंबाई होती है 4a, तो यहाँ पर होता है आधा आधा, तो ये हो जाएगा 2a और ये भी 2a। तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा a, 2a और ये हो जाएगा a, -2a, a, -2a। तो नाभिलंब के सिरों के कोऑर्डिनेट आए a, 2a और एक a, -2a, a, 2a आया एक, और दूसरा सिरा आया a, -2a, ये आया। तो अब तो सिंपल सा है कि क्योंकि हमने शॉर्ट ट्रिक बताया है कि y² के स्थान पर होता है y/1 और 2x के स्थान पर x + x1, और यहाँ पर ये है x1 और ये है y1 और दूसरे केस में ये है x1, ये है y1। तो अब हम लोग फाइंड करते हैं टेंजेंट लाइन का समीकरण। तो ये हो जाएगा, ये हम लोगों का कर्व है पैराबोला y² बराबर 4ax। तो ये हो जाएगा जो टेंजेंट लाइन का समीकरण होगा, y/1 होगा यहाँ पर, तो y/1 है 2a, y/2a बराबर 2a हम लोग करेंगे यहाँ पर 2a, और यहाँ पर हम लोगों का बचेगा 2x और 2x के स्थान पर होता है x + x1, तो यहाँ से हो जाएगा x + x1 है ये a, तो ये हो जाएगा x + a। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2a कैंसिल, तो ये आएगा y बराबर x + a। तो ये आया इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन का समीकरण, इस पॉइंट पर। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है a, -2a, तो सिर्फ y1 के स्थान पर हो जाएगा -2a। तो यहाँ से जो दूसरा पॉइंट है वहाँ पर हो जाएगा y यहाँ पर हो जाएगा -2a बराबर 2a x + a, तो ये हो जाएगा 2a कैंसिल, यहाँ पर सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा, -y बराबर x + a, या ये हो जाएगा x + y + a बराबर 0। तो ये आ जाएगा टेंजेंट लाइन। तो अब
अगर ये है कि अगर जैसे ये आप लोगों को पता होगा कि अगर दो लाइंस हैं और उन लाइंस का स्लोप है, एक का m1 है एक का है m2, तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 बराबर होता है -1 ये। तो इन दोनों लाइन का समीकरण होगा, पहले का हो जाएगा y बराबर x प्लस a का, इस लाइन को y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा m बराबर 1 ये होगा। और जो सेकंड लाइन है वो है y बराबर -x माइनस a, तो यहाँ से हो जाएगा m बराबर -1। यानी m1 हम लोगों का, अगर हम लोग ये कहते हैं m1 है, m1 बराबर 1 और m2 बराबर -1, तो m1 इंटू m2 ये हम लोगों का आएगा -1। यानी ये जो दोनों टेंजेंट लाइंस हैं वे दोनों परपेंडिकुलर हैं। यानी ये आया कि पैराबोला के नाभिलंब के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं। तो इस क्वेश्चन से हम लोगों का एक ये आया कि परवलय के नाभिलंब के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का समीकरण आया ये, और ये दोनों स्पर्श रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं, यानी उनके बीच का जो कोण होगा वो होगा 90 डिग्री का। तो ये तीन चीज़ें हम लोगों को पता चली है, एक तो कोण और एक ये कि वे दोनों परस्पर लंबवत होती हैं और टेंजेंट लाइन का समीकरण। तो ये सब तो था टेंजेंट लाइन का समीकरण। अब ये है कि जैसे हम लोगों को टेंजेंट लाइन का समीकरण दिया हुआ है, यानी एक कर्व है और उस कर्व का टेंजेंट लाइन का समीकरण हमको दिया हुआ है, तो अब हम लोगों को वो पॉइंट फाइंड करना होगा, यानी कि उस कर्व के किस पॉइंट पर वो टेंजेंट लाइन खींची गई है। यानी हम लोगों को कोई कर्व दिया होगा और कोई कंडीशन दिया होगा, जैसे इस तरीके से है कि कोई कर्व है, उस कर्व पर ऐसे पॉइंट्स को फाइंड कीजिए कि जो स्पर्श रेखा है वो किसी दूसरे स्पर्श रेखा के किसी दूसरे रेखा के समांतर है। तो ये हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। जैसे थोड़ा सा समझाते हैं कि जैसे इस तरीके से कोई कर्व है, हम लोग मानते हैं कि y बराबर है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, ये है हम लोगों का कर्व। और क्वेश्चन है कि इस कर्व पर उन पॉइंट्स को फाइंड कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं अक्षों से समांतर आनत हैं। या इस तरीके से हो सकता है कि इस कर्व पर उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा ये हम लोगों को दिया हुआ है जो इस रेखा के समांतर हो, यानी जो टेंजेंट लाइन होगा इस कर्व पर होगा और इस रेखा के समांतर हो। तो ये सब हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे नॉर्मल्स। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।